नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मुजफ्फरनगर में आज चंद्रशेखर आजाद की एक बड़ी महारैली बुलाई गई और इस महारैली को ये कहा गया कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की फिजा बदलने वाली है। इस महारैली से 2027 के चुनाव का बिगुल बजने वाला है और यहीं से उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय होगी। आज इस रैली को संबोधित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद मंच पर मौजूद है और यहाँ उनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन लखनऊ में एक बड़ी रैली हुई थी मायावती की, क्या उस रैली की एक काट भी है? ये भी एक अपने आप में सवाल है। लेकिन सवाल है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ जो है तस्वीर दिखाई दे रही है, यहाँ क्या मूड है और जनता की तकलीफें क्या दिखाई दे रही है, क्या उम्मीद कर आज वो इस जनसभा में आए हैं। तमाम लोग हैं, आप बताइए आज आए यहाँ कितने संतुष्ट है इस महारैली से? संतुष्टि है, हम तो संतुष्टि है, सब संतुष्टि है। रैली तो है ही बता रहे हैं। इससे बड़ी रैली जितनी भी रैली इनकी हुई है, इससे बड़ी रैली कहीं नहीं हुई इस मैदान में भी। और मैं हर उसमें जाता हूँ रैली में। इससे बड़ी रैली, पब्लिक बहुत ज्यादा है, इससे बड़ी रैली कहीं नहीं हुई। अच्छा, ये जो महारैली है ये कह रहे पश्चिम यूपी की फिजा दिशा दशा तय करेगी, लगता है कैसे ऐसी करेगी? पब्लिक इनके साथ है, ये हर किसी की सुनते हैं। ये हर किसी भाई चंद्रशेखर को आना पड़ा। किसी भी गरीब मजदूर कुछ भी हो, कहीं भी कोई सी कास्ट हो, कोई सा धर्म हो, सभी के लिए जाते हैं। ये जो मुस्लिम दलित और जो ये गठजोड़ बनाने की जो कोशिश है, लग रहा है ये बनेगी। बनेगी क्यों नहीं बनेगी, ये बताओ। बनेगी, बननी देख लेने का आपको। जनता देखो, आप जनता देखो ना, आप जनता बताएगी, हम क्या बताएंगे, हम बताते हुए अच्छे लगेंगे। आप इधर देखो। आप लोग आए, क्या आप लोग इच्छा अपने अंदर है ना, क्योंकि बीएसपी के साथ दलित रहा। अब चंद्रशेखर आजाद जब मैदान में है तो बीएसपी से क्या मुंह मोड़ लिया क्या? नहीं, अब युवा देखना चाह रहे हैं। युवा ही देखना चाह रहा है, बस ये है बात। मुंह नहीं मोड़ा, भाई चंद्रशेखर के साथ है, बस ये है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आ जाओ इधर आइए। आप लोग बीएसपी को भी वोट करते होगे, जाहिर तौर पे आपने किया है। हमारी आपकी बुआ है। जब हमारे बड़े भाई की बुआ है तो हमारे बड़े भाई हमारे तो मार समान है, ठीक है ना। आज भी तो वोट मांगने आ रही है। तो कोई बात नहीं, उन्हें भी सपोर्ट है, इन्हें भी सपोर्ट है। बड़े भाई दिल से है, वे भी दिल से है, तो चंद्रशेखर भाई सबको भी वोट है। और हम चेहरा देख के वोट नहीं देते। हम ये है कि मायावती का झंडा इधर है, भाई चंद्रशेखर, हमारा सम्मान जो है हमारे भाई पे है। हम भाई बिल्कुल दिल से और जान से और समर्पित करते हैं। अच्छा, ये लाखों की भीड़ भी कह रहे थे, बहुत लाखों की भीड़, लेकिन लाखों की भीड़ तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप देखो बाहर, लाखों कैसे होते हैं? लाखों कैसे होते हैं? ये बताओ, लाखों कैसे होते हैं? कैमरा घुमाओ, देखो लाखों। आप गिन के बता दो। 50 बसें पीछे खड़ी है, मेरठ की 50 बसें मेरठ से। मुद्दे की बात करो। की डिमांड थी, इसलिए पब्लिक को आना पड़ा। ये देखो पब्लिक। एक बात करेंगे ना यार, ऐसे क्या कैसे बात होगी, बताइए, चलो बताइए। 15,000 आदमी तो बाहर खड़े हैं। लाखों की भीड़ नहीं है, आपको लाखों बताओ। 15,000 आदमी तो बाहर खड़े, ये लाखों की कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है? अरे लाखों नहीं पता, लेकिन लाखों से तो ऊपर ही है। हाँ जी, लाखों से तो ऊपर। भैया इतना अंदर नहीं है जितने बाहर मिल रहे हैं हमारे भी। रोड पर लोग हैं। मैं एक चीज सवाल, अब देखिए मुद्दों की बात, आप मुद्दों की बात करते हैं। बेरोजगारी आपको लगता है मुद्दा है? क्या आपको लगता है कि सरकार जो योगी सरकार है, क्या वो आप लोगों को कामकाज नहीं दे पाई या फिर भ्रष्टाचार, क्या आप लोगों को मुद्दा लगता है चंद्रशेखर के साथ आने के लिए? भैया सारे युवा ऐसे ही फिर रहे हैं। कोई हमारा कामकाज नहीं रुक रहा, कोई हमारा वो नहीं रुक रहा। हम किसी के धर्म के वर्ष नहीं करते, हम किसी के वो नहीं करते। हमें तो इतना पता है कि हमारे भाई ने हमें कहा था कि यहाँ आना है मुझे वरनगर में, हम यहाँ खतौली से आए हैं। कोई मुद्दा नहीं है आपके पास? कोई मुद्दा है भाई, मुद्दा है ना। आप मुद्दा पूछो, मुद्दे की बात सुनो। ये भाई कहाँ के हो भाई? आप अपनी यार नेतागिरी क्यों कर रहे हो? मुद्दा बताओ, अपनी बात करो ना, दूसरे से पूछो। मुद्दा ये है भाई, आप क्या है ना, भीड़ क्यों नहीं है इतनी? अरे मुद्दे के, चलो ठीक है, आप तो नेतागिरी पे आ गए भाई। दरअसल आप लोग युवा है, क्या सरकार में रोजगार मिला? उन चीजों की जो बात कह रहे हैं चंद्रशेखर ऊपर से मंच से, संविधान की बात कर रहे हैं, क्या संविधान आज खतरे में आपको लगता है युवा होने के नाते? नहीं, आज संविधान खतरे में नहीं है। संविधान और तेजी से आगे बढ़ेगा इस रैली को देख के, इस रैली को देखने के बाद। चलिए और थोड़ा सा बात करेंगे लोगों से, कुछ समझदार लोग भी है यहाँ पर। थोड़ा बताइए, आप लोग इस रैली से क्या उम्मीद कर रहे हैं और अब परिवर्तन किस तरह से आएगा पश्चिम में या फिर उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं मेरठ से आया हूं और हम पैसे लेकर नहीं आए हैं। जैसे और
जितने भी आपने देखा होगा कि रैलियां होती हैं, लोग पैसे लेके जाते हैं, तो हम तो अपने खर्चे पे और भाई की मोहब्बत में आए हैं। और इस रैली से आपको एक बात और बता दूं कि इस रैली से जो है ना, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो जो सरकार में बैठे हुए हैं ना, उनकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि ये रैली नहीं रेला है। और भाई चंद्रशेखर के साथ में जो है ना, अभी तो हम समझ लो एक कॉल पाए हैं। अगर भाई जहाँ भी बुलाएंगे ना, तो हम अब तो फिलहाल खाली हम मर्द आए हैं, हमारी घर की औरतें भी भाई के साथ में है और तन मन धन से भाई के साथ में है। लेकिन मैं एक सवाल ये है कि बहन मायावती जी भी जो है अब प्रचार प्रसार में खूब उतर गई। अब पहले लखनऊ में भीड़ इकट्ठा हुई, अब फिर भीड़ अब जो है दिसंबर में तैयारी कर रहे हैं रैली की। अब ये कहा जा रहा है कि जो चंद्रशेखर का वोट है वो मायावती का ही वोट है, यानी दलित जो वोट है अब वही जो है मायावती का है, तो मायावती मैदान में आ गई तो वो वोट वापस चला जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। युवा जो है वो नौजवान जो है भाई चंद्रशेखर के साथ में है, क्योंकि हमने बहन कुमारा मायावती को जो है 4 दफे हमने मुख्यमंत्री बनाया है। हमने मुख्यमंत्री बनाया है 4 दफे मायावती जी को, और वो हमारी आदर्श है, हमारी बड़ी है। मगर अब हम ये चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मानना नहीं है भाई, पूरे हिंदुस्तान में बोलते हैं। हमारा ये अपना मन है कि जितने भी युवा नौजवान हैं सब भाई को एक दफे मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि हमने पहले भी मुख्यमंत्री औरों को बना चुके हैं। दलित और मुस्लिम मिलजुल के अगर एक दफे भाई को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, तो इस देश के अंदर जो है ना तो संविधान खतरे में होगा और ना ही हमें बेरोजगारी, आज हम फिर रहे हैं ना, हम बेरोजगार भी नहीं होंगे अगर भाई को एक दफे। आपका क्या मुद्दा है आज इस जनसभा में आए, क्या मुद्दा है आपके दिमाग में? आ जाइए, आप बताइए। चलिए आप बताइए। ये जो सरकार चल रही वर्तमान, ये स्मैकियों की सरकार है। अच्छा, ये स्मैकियों की सरकार है। इस सरकार से पहले स्मैक नशा मुक्ति केंद्र थे, ना कोई ऐसा मैटर नहीं था। ये स्मैकियों की सरकार आई है, ये पूरे देश को तबाह करने वाली है। जवान बच्चों को ये आगे ना पढ़ लिख पाए, ये इसी में धस का मर जाए। ये हमारा जो पढ़ लिख गए तो ये हमारा गिरवान पकड़ लेंगे, यही मेन मकसद है स्मैकियों की सरकार है। कि ये जिस दिन से आई ना, हर गाँव में स्मैक देख लो बिकती हुई, ये किसी ने नहीं मुद्दा उठाया होगा। ना कोई स्मैक बेचना होगा, फांसी पर चढ़ रहा, ना कोई जेल में जा रहा। तो बड़ी बात कह रहे हैं कि आप ये स्मैकियों की सरकार, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? आप लोग जब आए तो दिमाग में एक चीज होगी ना कि चंद्रशेखर के साथ क्यों जुड़े हम? चंद्रशेखर भाई बहुत अच्छे हैं, उनकी विचार अच्छे लगते हैं। दूसरी बात है बहन जी, ठीक है, बहन जी भी हमारी बड़े हैं। हम मानते हैं कि चंद्रशेखर हमारे जो है ना बहुत अच्छे नेता हैं, और भविष्य में हम युवा है बहुत अच्छी सोच है। क्या जो सरकार है मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं है क्या आप लोग? सरकार संतुष्ट नहीं है। कहाँ कमी रह गई? कमी कुछ नहीं है, कमी उनकी भी कुछ नहीं है, पर अच्छी नहीं लगी। पहले किसको कर रहे थे वोट? पहले हम सब बसपा से भी, पहले बसपा को वोट दिया, फिर बसपा से क्यों मोड़ दिया? बस ये अच्छी नहीं है, बस चंद्रशेखर भाई के साथ है। क्या मायावती अब दलितों की आवाज नहीं उठाती? नहीं, मायावती दलितों की आवाज नहीं जी नहीं, वो तो रैलियां कर रही है, बड़ी बड़ी भीड़ पहुंचा रही है। चंद्रशेखर के साथ है। बताइए, युवा है आप लोग, क्या आप लोग मुद्दा, आप लोग तो देखिए समर्थक भी है। चलिए, हमारा मुद्दा तो सरकार जी बस काम कारोबार का है। हमारा परिवार पले, हमारे बच्चे पले, अच्छी सुविधा पाए। इन रोडों की जगह स्कूल कॉलेज कुछ सुविधाएं ऐसा हो कि ऐसे भी हैं गरीब हैं इस देश में, है नहीं ये बोलो? हाँ बताओ यार। हाँ, गरीब भी है इस देश में कि इन सुविधाओं से हटके स्कूल कॉलेज बनाए जाएं, बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, परिवारों को अच्छी सुविधा मिले, किसी के साथ गैर इंसाफी ना हो, भाईचारा बना रहे आपस में, जैसे ये हमारा हिंदुस्तान है प्यारा। मैं मुसलमान हूँ, और जो कोई मुझसे नू कह दे कि जान दे दे हिंदुस्तान के नाम पे, अभी मेरी गर्दन कलम कर दो, बस भाईजान मेरा तो एक है। ये बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाईचारा सदा से रहा है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, और कहीं ना कहीं अब जो लोग आए हुए हैं वो इसी बात को चाहते हैं कि किसी तरह से उनके हकों की बात हो। अब मंच से चंद्रशेखर आजाद ने आज हुंकार भरी है, और ये बड़ा दावा यहाँ से जिस तरह से किया जा रहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में 2027 में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या इस रैली से उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा ये तय होने जा रही है? ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम केंद्र बिंदु बने हुए हैं। एक तरफ दलितों को लेकर मायावती हुंकार भर रही है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने आज मुजफ्फरनगर से ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब 2027 में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर, GIC ग्राउंड।